बिल्कुल स्वामी जी। और देखिए, बीतते साल के साथ साथ बीमारियों को भी हमें पीछे छोड़ देना है। यही संकल्प सबको लेना है ताकि नए साल में सब फिट रहें, सब खुश रहें, सब सेहतमंद रहें। क्योंकि खुशी तभी होगी जब सेहत साथ होगी। लेकिन स्वामी जी, खाना ठीक है लोगों का, कसरत भी लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे जो युवा हैं वो फिटनेस हासिल नहीं कर पा रहे। कहीं उन पर तनाव तो नहीं भारी पड़ रहा जो वर्क प्लेस से वो लेकर आ रहे हैं, नींद में कहीं कोई लापरवाही हो रही है, या जिम में कहीं कोई गलती कर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सब कुछ, सारा अच्छा खाना पीना, वर्कआउट सब बेअसर हो रहा है। हाँ, जरा आप स्वामी जी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जरा बताइए। एक तो बेटियां देखो इधर एडवांस योग कर रही हैं होले होले के रिदम के साथ। तो एक तो 6 घंटे की नींद जरूरी है, और वो भी गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा कौन सोएगा? जो सोने से पहले अच्छे विचार करेगा, सोने से पहले उत्तेजक विचार होंगे। फिल्म देख करके सोएंगे, पिक्चर देख करके सोएंगे, सीरियल देख करके सोएंगे। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करो। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का शुक्रिया करो कि प्रभु तूने जीवन दिया और पूरा दिन अच्छा गुजरा, अच्छा बीता, रात भी अच्छी बीते। तन में मन शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प के साथ रात्रि को सोया करे। ओम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। जागृत दूर मुदयति देवम दैवम तदु सुप्तस्य तथैव इति यस्मिन् ऋचा साविजंसि अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावी वाराः। और भोर में प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। ऐसे ये हमारी दिनचर्या जीवनचर्या थी। रोज बच्चों को, जवानों को 5 मिनट शीर्षासन, तो 5 मिनट न कर सके तो 1 मिनट तो कम से कम शीर्षासन सबको करना चाहिए। तो एक्सरसाइज में, वर्कआउट में, जिम के साथ योग को जरूर सम्मिलित करें, नहीं तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी। एक विश्व विजेता को मैंने रेंगते हुए, जमीन पर रगड़ करके चलते हुए देखा है, जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं तो ज़्यादा देखता भी नहीं, ऐसे ही कहीं ना कहीं से उड़ती उड़ती बातें आ जाती हैं हमारे पास। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन सब युवाओं को अवश्य करना है। अपने पाचन के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे छोटे छोटे अभ्यास सम्मिलित कर लें। रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मरकटासन, ऐसे ये बहुत जरूरी है। तो नींद जरूरी है, सही व्यायाम जरूरी है। एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सर्वांगीण व्यायाम, साइंटिफिक एक्सरसाइज, कंप्लीट इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, सर्वांगीण आहार, सर्वांगीण विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण। जीवन में समग्रता होनी चाहिए। टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी को देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए समग्रता में जीवन को देखो। ये अभ्यास किया ऐसे ऐसे, और बैठ करके कम से कम ये मंडूकासन ऐसे। तो स्वामी जी देखिए, सेहत का आहार एक अच्छा बहुत हो, बड़ा विचार सा, अच्छा हो, वाणी व्यवहार आचरण अच्छा हो, जागरण अच्छा हो, नींद अच्छी हो। जी मेरे भाई। स्वामी जी सेहत का एक बड़ा सा बाजार सजा है। और फिक्की तो यहाँ तक कह रहा है कि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो हर महीने अपनी सेहत पर औसतन 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और जो हेल्थ फूड मार्केट है करीब 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया, यानी 240 अरब रुपए तक ये पहुँच रहा है। और बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिब्बे बाजार में हैं, कहीं काले, कहीं सफ़ेद, और कहीं लाल नीले पीले रंग के बड़े बड़े डिब्बे। अब युवा इसको हर महीने खरीद भी रहे हैं, और इसके बावजूद युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है, नज़र कमज़ोर हो रही है, हमेशा थकान है, तनाव है, और फिटनेस की जो चाहत है वो हासिल नहीं हो रही। तो स्वामी जी, इन सारी परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी? वो डिब्बे प्रोटीन के तो नहीं है? 3 बड़े कारण हैं। एक तो पूरा योग नहीं हो पा रहा, सारी जद्दोजहद करने के बाद भी परिणाम शून्य है। तो ये सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर, उसकी जगह हमने कोलेजन से लेकर के और ग्रीन प्रोटीन, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन 80-90% नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड,
ये सब चीज़ें दी है। ये सिंथेटिक जो प्रोटीन पाउडर ले रहे, विटामिन ले रहे, न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं ना, उससे लीवर, किडनी, ब्रेन, आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आहार सुधारें, सिंथेटिक दवाई नहीं, सिंथेटिक फूड नहीं, और जंक फूड, फास्ट फूड तो कतई नहीं। सुंदर सुंदर डब्बों में लेबल पर क्या क्या क्लेम किया हुआ है और उसका परिणाम क्या होता है, यह सारा दिख रहा है। इसलिए वापस हमें अपने आहार को, स्ट्रक्चर को आहार से करेक्ट, को विचार से करेक्ट करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ से जीवन में हमें सफलता और विजय पानी पड़ेगी। तो अपने जिसका आहार ठीक होगा, जिसका विचार ठीक होगा, और जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव बना लेंगे, उनके जीवन ऊंचे होंगे। देखो हमारी छोटी छोटी बाबू भी करो आप, और बड़े बड़े बाबू भी बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। और इधर बेटे और बेटियों का उत्साह, छोटे छोटे बाबू भी हमारे यहाँ 4-4 कक्षा तक इनको यही रखते हैं। और तो मैं कह रहा था, आहार को, विचार को हमें ठीक करना पड़ेगा, और जीवन में 18 घंटे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्षणिक आकर्षण, क्षणिक प्रलोभन, क्षणिक सुख, तनिक सा अच्छा लगा, एक शब्द है तनिक, तनिक ठहर जा, ये तनिक सा आकर्षण, रूप का, ऐश्वर्य का, घड़ी का, गाड़ी का, ये हेल्थ के नाम पर ना और भी बहुत तरह के इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं। लाखों करोड़ों का बिल बना देते हैं, अपने घरों में आड़ कबाड़ ला करके इकट्ठा कर लेते हैं जिम के नाम पर। अरे हमारे पास कोई जिम का सामान नहीं, और हमारा देह देखो, हाथ पैर पेट पीठ पूरी, हमारी BMI BRI देखो, हमारा एनर्जी का लेवल देखो। और देखो आपको मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो BMI हो गई, BRI हो गई, और देखो चमड़ी कितनी फ्लेक्सिबल है एकदम। ये तो मैंने लचीलापन दिखा है, देखो ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे ही पेट में भी देखो, और मजबूती ऐसे फौला दी, ऐसे रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो क्षणिक आकर्षण प्रलोभन जीवन में है, इनसे बचना है, नहीं तो गच्चा खाएगा, पछताएगा, ठोकर पर ठोकर खाएगा। दुखदाई होंगे भोग सभी, ये रोग सभी, जो योग को बिसराएगा और रोगों की, भोगों की, दुखों की गिर कर खाए में ठोकर पर ठोकर खाएगा। एक भजन सुनाते हैं, कोई बात।